देखो एक चीज अपने दिमाग में याद रख लो आर्टिकल के बारे में भैया, वो क्या है कि जब कभी स्कूल, चर्च, टेंपल, कोचिंग, हॉस्पिटल, किसी की भी बात हो, किसी प्लेस की स्पेशली, तो वहां पर ए भी लगता है, वहां पर द भी लगता है और वहां पर कुछ भी नहीं भी लगता है, जीरो आर्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं। नीचे वाले सेंटेंस में देखा, आई नो यू आर गोइंग टू स्कूल, मैं जानता हूं आप स्कूल जा रहे हो, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई नो यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल, आई नो यू आर गोइंग टू कोचिंग, आई नो यू आर गोइंग टू कॉलेज, तो इनके आगे कुछ नहीं लगाया हमने, क्योंकि जो कॉलेज आप जाते हैं वहीं जा रहे हैं आप, एक स्पेशल प्लेस है, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेंपल आदि के आगे कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं करना। लेकिन जब आप ये कहो कि मेरे घर के बगल में या मेरे घर के सामने एक मंदिर है, सो देयर इज अ टेंपल, इसे देखो यहां लिखा है देयर इज अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने क्या है, एक स्कूल है, तो आपने क्या लगाया, वहां पर ए लगाया। ऐसे देखो, द स्कूल इज बेस्ट वेयर माई सन स्टडीज, द स्कूल इज बेस्ट वेयर माई सन स्टडीज, वो स्कूल सबसे अच्छी है जहां मेरा बेटा पढ़ता है। तो आप एक स्पेसिफिक स्कूल की बात कर रहे हो, वो स्कूल जहां आपका बेटा पढ़ता है। सो द स्कूल इज बेस्ट वेयर माई सन स्टडीज। आप देख सकते हैं हमने उसके आगे क्या यूज किया, उसके आगे हमने द का उपयोग किया है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर फिट करना कि भैया आर्टिकल जो है ये डिपेंड सिचुएशन पर करते हैं। यहां स्कूल के आगे कुछ नहीं लगा है, यहां पर स्कूल के आगे द लगा है, यहां स्कूल के आगे एन लगा है। सो आर्टिकल्स आर यूज्ड टू शो कि यार किस बारे में बात करो। अगर आप यहां पर द लगा दोगे कि देयर इज द स्कूल, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। राइट? अटेंशन एवरीवन, इंग्लिश ग्रामर प्रिस्क्राइब्स एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर जो है आर्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे आर यूज्ड टू शो इम्पार्ट एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस एंड क्लैरिटी टू लैंग्वेज। इनका उपयोग होता है टू इम्पार्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को क्या करने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए, इफेक्टिवनेस एंड क्लैरिटी टू द लैंग्वेज, और लैंग्वेज में क्लैरिटी और इफेक्टिवनेस को बताने के लिए। इंक्लूडेड अमंग डिटर्मिनर्स द आर्टिकल्स आर वर्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इंक्लूडेड अमंग डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में इनको इंक्लूड करते हुए आर्टिकल्स आर वर्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये एक्चुअल में जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, है ना। चलिए डेफिनेशन देखो, एन आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड बिफोर नाउन टू लिमिट और डिफाइन देयर एप्लीकेशन। तो आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो होते हैं जो नाउन के आगे लगते हैं उसके लिमिट को डिफाइन करने के लिए कि भैया वो किस हद तक यूज होगा। इसकी दो कैटेगरी होती है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में आपका द आता है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कहां पर ए लगाना है, कहां पर एन लगाना है, आप सबको अच्छे से पता है। ए और एन का उपयोग जो होता है इट डिपेंड्स, ए और एन का उपयोग जो होता है, देखो इधर, ठीक है, इनका उपयोग जो होता है साउंड पर डिपेंड करता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपको ए लगाना है, अगर वॉल साउंड है तो आपको एन लगाना है। अब आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा साउंड कहां पर आ रहा है, तो अ से लगाकर आ ई से लगाकर आहा तक आपने सबने पढ़े होंगे। ये 12 होते हैं हिंदी में, इन्हीं 12 से बना 12 खड़ी, है ना। ये 12 से क्या बना, 12 खड़ी। ये है आपके स्वर, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम वॉवल्स। ये इंग्लिश में 5 होते हैं, लेकिन ये 5 से हम लोग डिफरेंट भी अलग अलग बनाते हैं, तो ऐसे करके 8 हो जाते हैं टोटल वो। तो अ से लगाकर आहा तक अगर कोई साउंड आता है तो वहां पर आपको एन लगाना है, और क ख ग से लगाकर ज्ञानी बाबा तक जो भी आता है वहां आपको ए लगाना है। अब कैसे लगाना है वो देखो, मैं कुछ लेटर्स लिख रहा हूं, देखना। मैंने लिखा, सबसे पहले एक वर्ड लिखा, ध्यान देना, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे। हाँ, क्रिकेट मैच स्टार्ट हो गया, देखो मिनरुल मियां, लेकिन इधर ध्यान दो तुम। मैंने बोला सबसे पहले, तो मैंने लिखा रवि। क्या रवि के आगे कोई आर्टिकल लगेगा? दूसरा मैंने लिखा, चलिए अब इनके सबके आगे हमको आर्टिकल ए और एन लगाना है। क्या लगाना है भैया? ए और एन लगाना है, ठीक है। आ जाओ लगाते हैं। रवि होगा? नहीं होगा। किसी भी नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता दोस्त, क्या याद रखना है? वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एनी प्रॉपर नाउन। किसी प्रॉपर नाउन के आगे, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है ना, जो होता है
उसके आगे हम कोई नाम वगैरह जो है वो यूज नहीं करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नो, ठीक है ना। अब देखो आंसर्स मिलाना सभी। भाई रवि के आगे कुछ नहीं आएगा, पेन के आगे ए आएगा, अ पेन, क्योंकि देखो प का साउंड आ रहा है। प का साउंड किसके बीच में आता है? क से ज्ञानी बाबा के बीच में आता है। सो यहां पर कॉपी में क का साउंड आ रहा है, बोर्ड में ब का साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी में देखो भाई य का साउंड आ रहा है। यूनिवर्सिटी में आप अगर ध्यान से देखें तो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी य का साउंड आ रहा है। एप्पल में ए का साउंड आ रहा है। अम्ब्रेला में अ का साउंड आ रहा है। दोनों यू से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला भी और यूनिवर्सिटी भी, लेकिन यूनिवर्सिटी में य का साउंड आ रहा है इसलिए लगेगा अ यूनिवर्सिटी, लेकिन अम्ब्रेला में आ का साउंड आ रहा है इसलिए लगेगा एन। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। यूनिवर्सिटी में कमॉन, यूनिवर्सिटी में आपको ए का साउंड आ रहा है, आपका य का साउंड आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई आपको ए लगाना होगा क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन अम्ब्रेला में आपको एन लगाना होगा क्योंकि वहां पर अम्ब्रेला अम्ब्रेला। अच्छा, वॉवल को वॉवल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके वोकल कोड से प्रोड्यूस होते हैं। देखो ए ई आई ओ यू, ये 5 बोलने के लिए आपको जो है आपके कंठ से इनको बोलना होता है, लेकिन आप कुछ मतलब कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए आपको सारे स्पीच ऑर्गन्स यूज करने होते हैं। कंठ तो होता ही ऑब्वियसली यूज, आपका वोकल तो यूज होता ही है, लेकिन वोकल के अलावा भी अदर स्पीच ऑर्गन्स यूज होते हैं। अब आप इधर देखो, ये टेक्निक याद रखना आप तो, क से लगाकर ज्ञानी बाबा तक ए लगाना है और अ से लगाकर आहा तक एन लगाना है। ये छोटे बच्चों को भी ये चीज सिखानी है अपने को, क्योंकि उनको स्कूल्स में टीचर बता देते क्या कि जिसके आगे, अब वो क्या करता है पता है, वो भी शाना होता है बच्चा भी, वो देखता है ई, तो ई के आगे एन लगा के आ जाएगा वो। बताओ एम्प्लॉइज के आगे एन लगेगा नहीं लगेगा? एम्प्लॉइज के आगे क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, क्या आएगा? एम्प्लॉइज में भैया कुछ भी नहीं आएगा। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? एम्प्लॉइज में कुछ भी नहीं आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई नहीं है, वो एम्प्लॉइज है, प्लूरल है। और आपको अभी क्या सिखाया हमने कि नाउन जो है 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सॉरी, एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो देखो यहां पर ये एम्प्लॉई, ऐसे ही होता है एम्प्लॉयर, जो नौकरी करता है वो एम्प्लॉई, जो नौकरी देता है वो एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई का प्लूरल होता है एम्प्लॉइज, एस लगता है। एम्प्लॉयर का प्लूरल होता है एम्प्लॉयर्स। तो भैया ए और एन का उपयोग इनके आगे होगा, एन एम्प्लॉई एन एम्प्लॉयर, लेकिन कभी भी प्लूरल के आगे नहीं लगाना है क्योंकि ए और एन का मतलब एक ही होता है। दैट इज वाई यहां पर ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये लिखा था, और कुछ लोगों ने एन लगा भी दिया उसमें। ऐसे ही बताओ बॉयज के आगे क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, बॉयज के आगे कुछ भी नहीं लगेगा। रवि के आगे भी कुछ नहीं लगेगा, रवि के आगे कुछ नहीं लगेगा। पेन के आगे ए लगेगा। कॉपी के आगे क का साउंड आ रहा है, ए लगेगा। बोर्ड के आगे ब का साउंड आ रहा है, ए लगेगा। यूनिवर्सिटी के आगे य का साउंड आ रहा है, ए लगेगा। एप्पल के आगे ए का साउंड आ रहा है, एन लगेगा, क्योंकि ए एडी का आपने पढ़ा होगा, एनक का है ना। तो ए एडी एनक किस में आते हैं भाई? ये सब अ से आहा के बीच में आते हैं, इसलिए एन लगाना वहां पर। अगला है आपका आवर, ये जो है आर, इसको आर प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। क्या प्रोनाउंस करते हैं? आर। तो आर में अ का साउंड आ रहा है इसलिए एन आर, एन आर। ठीक है, एन आर मतलब होता है 1 घंटा, एन आर मतलब होता है 1 घंटा। ऐसे ही होता है हाफ एन आर, हाफ एन आर मतलब 1 घंटे का आधा, जिसको हम क्या कहते हैं? आधा घंटा। आई बात समझ में? तो 1 घंटे को इंग्लिश में कहते हैं एन आर और आधे घंटे को इंग्लिश में कहते हैं हाफ एन आर। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, एन आर एंड हाफ एन आर, दोनों में डिफरेंस देखो। एन आर एंड हाफ एन आर, एन आर मतलब क्या होता है? 1 घंटा। एन आर मतलब क्या होता है? 1 घंटा। और हाफ एन आर मतलब होता है आधा घंटा। ठीक है, चलो। 4 एन आर का मतलब होता है 1 घंटे के लिए। 4 एन आर मतलब होता है 1 घंटे के लिए, 1 घंटे से। जैसे आपने कहा मैं यहां 1 घंटे से हूं, आई हैव बीन हियर फॉर एन आवर, आई हैव बीन हियर फॉर एन आवर। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है। अब हॉर्स के आगे देखो, हॉर्स के आगे क्या लगाओगे?
ए हॉर्स, क्या लिखोगे? ए हॉर्स। अब देखो यहां पर कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। आप कुछ डिग्री और शॉर्ट नेम्स की बात करें, जैसे मैंने कहा MLA, मैंने कहा उसके पापा एक विधायक हैं, हिज फादर इज ब्लैंक MLA। MBA होल्डर, बीकॉम होल्डर, ठीक है। तो यहां पर देखो आप LLB। अब भैया ये जो MLA है, MLA में देखो पहले साउंड कौन सा आ रहा है? M L और A। पहले A वाला साउंड आ रहा है, भले वो M से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड कौन सा आ रहा है? A का। A एनक वाला साउंड पहले आ रहा है, तो NMLA आएगा। आप जब बनाओगे कि उसके पिताजी एक विधायक है, हिज फादर इज एन MLA, इज एन MLA। ऐसे मैंने कहा MBA होल्डर, आपने कहा मेरा भाई एक MBA होल्डर है, माई ब्रदर इज एन MBA होल्डर। क्यों भैया? क्योंकि MA में A का साउंड पहले आ रहा है। ऐसे BBA, देखो BBA जब लिखते हो तो पहला साउंड किसका आ रहा है? ब का, ब। तो बीकॉम होल्डर है तो अबीकॉम होल्डर आएगा। ऐसे ही LLB में देखो LLB, तो पहले A आ रहा है, तो क्या लिखोगे? NLLB। अब देखो यहां पर NMLA, NMBA, A बीकॉम होल्डर, NLLB। आप देखो किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। ये देखो डेफिनेट आर्टिकल द कहां यूज होता है भाई? डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करने के कुछ नियम कानून होते हैं जो फॉलो करना है हमको। द डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग कहीं भी किसी भी काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर प्लूरल के साथ में किया जा सकता है। इसे डेफिनेट आर्टिकल मतलब आपको एक बार पढ़ना है भाई। ये सब चीजें जो मैंने अभी बताई ना वही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो आप पूछना। ये देखो यहां पर ये चीज ध्यान देने वाली है आपकी, है ना। हाँ, मैंने कहा नेम ऑफ रिवर, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, सबके आगे द लगाना है आपको, है ना। दूसरा है नेम ऑफ ओशियंस, द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशियन। नेम ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, द राष्ट्रपति भवन, द व्हाइट हाउस, ये सबके आगे द लगता है आपका। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, ट्रेन्स एंड प्लेन के आगे भी द टाइटेनिक, द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, है ना, सबके आगे द लगाते हैं। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, द हिंदू, द मुस्लिम्स। बिफोर द नेम ऑफ एम्पायर, द इजिप्ट, द मुगल्स, द राजपूताना, है ना। बिफोर द इंसिडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब में आपको यूज करना है। बिफोर द डायनेस्टी, बिफोर द रघुवंशी, द विक्रांत, है ना। नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी। नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, द रामायण, द कुरान, है ना। इन सब के आगे जो वस्तुएं यूनिक हो, अर्थात सभी प्लैनेट्स और कुछ विशेष तारों के नाम के आगे भी आप इसको यूज करते हैं। कुछ विशेष तारों के नाम के आगे भी आप इसको यूज करते हैं। अब देखो भैया ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये चीज ध्यान देने वाली है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। अब आर्टिकल कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है, तो ये चीज आप लोगों को फोकस करनी है सभी को कि कहां आर्टिकल नहीं लगाना है। तो ये सारी चीजों के आगे द लगाने का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जब आप कहो किसी से कि शी इज गोइंग टू राष्ट्रपति भवन, तो भैया राष्ट्रपति भवन क्या दुनिया में 4 5 6 है? अरे दुनिया में एक ही राष्ट्रपति भवन है यार, अपनी इंडिया में एक ही राष्ट्रपति भवन है बस, दैट्स वाई। व्हाइट हाउस जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, तो व्हाइट हाउस। तो ऐसी जगह जो कि फेमस हो, वेल नोन हो, सब लोग जानते हो, वहां पर द लगा दो। और क्या, ये मैंने नहीं, अंग्रेजों ने नियम बना के गए उनके अनुसार कि द लगाकर ये चीज आप बताना चाहते हो कि भाई द कुतुब मीनार, द ताजमहल, यू नो, सो सामने वाला समझ जाए कि द ताजमहल मतलब वही जो आगरा में बना है, ऐसी बात है। चलो इधर देखो अभी। सो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कहां यूज नहीं करना है, तो नेम ऑफ टाउन, टाउन मतलब खंडवा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, पटना, बिहार के आगे नहीं लगता है। नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, है ना। नेम ऑफ सीजन, विंटर, समर। कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान। सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। कलर्स, येलो, रेड। डिसीज जो भी है आपका, मलेरिया है, डेंगू है, व्हाटएवर, कोविड-19 है, तो इनके आगे द नहीं लगाना। ऐसा नहीं बोलोगे द कोविड-19, नहीं, सिर्फ कोविड-19। द मलेरिया नहीं, सिर्फ मलेरिया। आई बात समझ में? ऐसे। तो इस तरीके से आई लिव इन द खंडवा और आई लिव इन खंडवा, इसमें सही कौन सा भैया? ये वाला गलत है, ये वाला आपका सही है ना। पूरा अटेंशन देना है। आई लिव इन द खंडवा में ये वाला आपका रॉन्ग है और ये आई लिव इन खंडवा ये आपका सही है। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको। चलिए आगे देखो। शी लाइक्स टू प्ले द हॉकी एंड शी लाइक्स टू प्ले हॉकी, यहां पर आपका कौन सा वाला सही है?
शी लाइक्स टू प्ले द हॉकी में ये वाला आपका गलत है, ये वाला आपका सही, क्योंकि हॉकी के आगे देखो क्या लिखा है, द लगा है। चलो आगे बढ़ जाओ जरा फटाफट। दे विल विजिट देयर अंकल्स हाउस इन द विंटर, तो देखो इन द विंटर नहीं आएगा, इन विंटर आएगा। वी लिव इन द इंडिया, अब भैया इंडिया को तो द भारत करो भाई, वी लिव इन द भारत की वी लिव इन भारत, वी लिव इन भारत। द फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, नो फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, उसके आगे द नहीं लगेगा। दूसरा चीज जो आपको अभी स्कूल कॉलेज वाला बताया था मैंने, देखो ये आ गया यहीं पर। सामान्यतः स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चर्च टेम्पल कोर्ट हॉस्पिटल लाइब्रेरी प्रिजन होम कोचिंग मार्केट आदि के आगे आर्टिकल इन द का उपयोग नहीं होता। लेकिन जैसे रहीम गोज टू कॉलेज एट 11 o'clock, आई यूजली गो टू टेम्पल ऑन संडे, लेकिन इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य निश्चित हो तो इसके आगे द का उपयोग भी हो जाता है। जैसे द स्कूल इज, यहां पर 3 सेंटेंस लिखे हैं आपको, वही वाला कॉन्सेप्ट है। द स्कूल इज नियर टू माई हाउस अबाउट विच यू आर टॉकिंग, वो स्कूल मेरे घर के पास में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर द स्कूल लिखा हमने। दे विल मीट अस नियर द टेम्पल, ये देखो दे विल मीट अस नियर द टेम्पल, टेम्पल के आगे द लगाए हैं हम। आई वेंट टू द कॉलेज टू मीट माई क्लासमेट्स, तो यहां पर जो एक निश्चित कॉलेज की बात करो, एक निश्चित टेम्पल की बात करो, यहां पर एक निश्चित स्कूल की बात कर रहे हो, है ना। इसी तरीके से देखो खाने के नाम जो है, जैसे लंच डिनर ब्रेकफास्ट सुपर्ब क्या आगे आप आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब आप ये कहें, ये देखो इसमें भी दिया है लेकिन, कि इट वॉज रियली अ नाइस डिनर, वो सचमुच एक अच्छा डिनर था। द लंच वॉज सुपर्ब, जो लंच था वो कैसा था, सुपर्ब था, टेस्टी था, इस तरीके से। सो बीमारियों के नाम के आगे भी आर्टिकल का तो एक बार पढ़ लेना। देखो ही गियो, पहले वाले का आंसर किसी ने भी नहीं दिया है भाई, 1-2 लोगों को छोड़ के, एक्सेप्ट 1 and 2, यू ऑल आर रॉन्ग। भैया यहां कुछ नहीं आएगा। ही गिव मी 1 rupee, उसने मुझे 1 रुपया दिया, कुछ नहीं लगाना है। हां अगर मैं ये लिखता ही gave me blank 1 rupee coin, 1 rupee coin, अगर ये लिख देता मैं 1 rupee coin, तो यहां पर आपको फिर लिखना होता a 1 rupee coin, ठीक है। इसका मतलब होता है 1 रुपए का सिक्का। तो ये जो ए लगाया ना, ये किसके लिए लगाया, ये कॉइन के लिए लगाया आपने। बाकी 1 रुपी मतलब 1 रुपया, कॉइन मतलब सिक्का, तो उसने मुझे 1 रुपए का एक सिक्का दिया। लेकिन लास्ट में देखो यार, रुपी के बाद ना तो कॉइन लिखा है ना ही नोट लिखा है। नोट या कॉइन कुछ भी लिखा होता तो हम ए लगाते। तो भैया यहां पर अभी कुछ भी नहीं लगाना आपको। सबसे पहले तो फर्स्ट यू डोंट हैव टू यूज एनीथिंग। ही गिव मी 1 rupee, उसने मुझे 1 रुपया दिया। दूसरा, वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक कप ऑफ टी, तो अ कप ऑफ टी, ठीक है, अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट, रूम इज एरी, एरी का मतलब होता है हवादार। अरे रूम कैसा था, हवादार था, मतलब जिस रूम की आप विशेषता बता रहे हो वो रूम निश्चित रूम है, इसलिए द रूम इज एरी, द रूम इज एरी। रूम कैसा है भैया, हवादार है। कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, एक ग्रामर का नियम है कि जनरली तो किसी नाउन के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब किसी व्यक्ति को किसी फेमस व्यक्ति की तरह दिखाया जाए तो उस फेमस व्यक्ति के आगे द लगता है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब जो विलियम शेक्सपियर है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में दिया है, तो उनकी तुलना कालिदास जी से की गई, जो कि कालिदास जी हिंदी लिटरेचर के शेक्सपियर है, मतलब इस तरीके से हम कह दो। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा इजी क्वेश्चन। तो देखो इजी, यहां पर क्वेश्चन जो है ये नाउन है, लेकिन इजी जो है ये आपका एक एडजेक्टिव है। याद रखना, कभी किसी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल मत लगाना यदि उसके बाद नाउन नहीं आया। यहां नाउन आया है तो आर्टिकल लग जाएगा। अगर सिर्फ इतना ही होता, मान लो इजी आता, जैसे मान लो मैंने बोला दिस इज ब्लैंक इजी, बताओ इसके आगे क्या लगाओगे, इसके आगे कुछ नहीं लगेगा। बताओ क्यों, क्योंकि यहां लिखा है दिस इज इजी, दिस इज इजी, वो एडजेक्टिव है आपका। लेकिन मैं बोला दिस इज ब्लैंक इजी जॉब, क्या बोला मैंने, दिस इज ब्लैंक इजी जॉब। तो भैया यहां पर इजी जॉब आया है, इसलिए अब आप लिखोगे एन इजी जॉब। दिस इज एन इजी जॉब, दिस इज एन इजी जॉब, दिस इज एन इजी जॉब, ठीक है ना। तो ऐसे ही द टीचर आस्क्ड
एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान देना। द टीचर आस्क्ड एन इजी क्वेश्चन, टीचर ने कैसा सवाल पूछा, एक आसान सवाल पूछा। ठीक है ना, ऐसे देखो नेक्स्ट, गिव मी ब्लैंक बुक टू रीड, तो गिव मी अ बुक टू रीड, एक बार फिर से पढ़ो, गिव मी अ बुक टू रीड, फिर से बोलो एक बार, गिव मी अ बुक, अ बुक मतलब एक किताब, टू रीड पढ़ने के लिए, गिव मी अ बुक टू रीड, मुझे पढ़ने के लिए बुक दो। ही वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर, अरे भैया कुछ मत लगाना, द डिनर क्यों बोलोगे आप, कोई निश्चित डिनर की बात कर रहे हैं, अरे आपको सिंपली उन्होंने डिनर के लिए इन्वाइट किया और उस बंदे को इन्वाइट किया, तो ही वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर। लेकिन जब आप बोलोगे कि जो डिनर हमने कल रात को लिया था वो बहुत टेस्टी था, सो द डिनर दैट वी टुक लास्ट नाइट वाज सुपर्ब, वहां द लगाना है आपको। ठीक है ना, ये बहुत सारे लोगों के आंसर यहां पर गलत गया, द डिनर नहीं आएगा भाई। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो भैया यहां पर अर्थ के आगे भी द और सन के आगे भी द, दोनों में द लगेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन यूएसए, याद रखना यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, किसी भी कंट्री के नाम के आगे द नहीं लगता, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसके आगे द लग जाता है। आ रही बात समझ में? द यूके हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए हो जाता है, लेकिन द इंडिया, द पाकिस्तान, द भारत नहीं होगा दोस्त, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से आपका बनता है, इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी चलती है।